तो डेडपुल एंड वुल्वरीन होराइजन में है और लोकी के माली बनने के बाद यही प्रोजेक्ट ही होने वाला है जो कि मल्टीवर्स को भाई एक होल न्यू लेवल पे तो एक्सप्लोर करेगी, बट इस मल्टीवर्स सागा के कुछ ऐसे नए खिड़कियों को भी खोल देगी जिनसे ये सीक्रेट वॉर्स का रास्ता और भी क्लियर दिखेगा। और जाने से पहले तैयारी तो देखो जरूरी है। तो आज हम मल्टीवर्स को लेके अब तक जो कुछ भी दिखाया गया है, ब्रांच टाइमलाइन से लेके अल्टरनेट यूनिवर्सेस, ब्लैक होल्स, इनकर्जन्स, पॉकेट डिमेंशंस, इन सब पे बात करेंगे। तो चाय पकौड़े उठा लो क्योंकि रास्ता देखो लंबा होने वाला है। तो मार्वल में देखो अनगिनत यूनिवर्सेस के साथ साथ प्रोबेबली इन्फिनाइट मल्टीवर्सेस भी हैं और हर मल्टीवर्स एक एक ब्लैक होल के अंदर है। मतलब ब्लैक होल के अंदर मल्टीवर्स, मल्टीवर्स के अंदर इन्फिनाइट यूनिवर्सेस और यही यूनिवर्सेस ही एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, मान लो एक बिल्डिंग की तरह। सो चलते हैं सीधा अपने ही फ्लोर से शुरुआत करते हैं, यानी सीक्रेट टाइमलाइन से कि ये आखिर इतना पवित्र क्यों है। लाइक जैसे कि हमारे ही हू रिमेन्स ने बताया था, 31st सेंचुरी में ही कैंग यानी नथानियल के हर वेरिएंट ने मल्टीवर्स को पहली बार डिस्कवर किया था। सो एक दूसरे को डिस्कवर करने के बाद इन्होंने अपनी एक मल्टीवर्सल काउंसिल बनाई, अपने अपने दुनियाओं का नॉलेज और टेक्नोलॉजी शेयर किया और ठीक ठाक टाइम तक शांति ऐसे टेंट लगा के बैठी थी। बट कुत्ते को भाई चमगादड़ से कटवा दो तो वो मॉर्बियस तो नहीं बनेगा। कैंग तो भाई कैंग ही है। तो जल्द ही जब इन सारे वेरिएंट्स का कॉन्करर वाला रूप जागा तो इन सब के बीच एक ऑल आउट मल्टीवर्सल वॉर चालू हो गई। जो लोग एक केले को भी ऐसे बांट के खाते थे वो एक दूसरे के पेड़ को ही अब उखाड़ने लग गए। और तभी भाई इस वॉर पे फुल स्टॉप लगाने कैंग एक वेरिएंट जिसे हम ही हू रिमेन्स के नाम से जानते हैं, उसने अलायत, एक ऐसा मॉन्स्टर जो कि आदमी घोड़ा छोड़ो लिटरली स्पेस और टाइम के फैब्रिक को भी खा सकता है, उस पे कंट्रोल लेके पहले तो अपने सारे वेरिएंट्स और उनके टाइमलाइंस को प्रून किया। और इस वॉर को खत्म करने के बाद बचे हुए टाइमलाइंस में से कुछ 100% कैंग फ्री, चलो मार्वल जो खुल के बताती नहीं मैं ही बता देता हूँ, यूनिवर्सेस को हैंडपिक करके पूरे मल्टीवर्स से अलग अपना खुद का एक सीक्रेट टाइमलाइन बनाया। बेसिकली मल्टीपल यूनिवर्सेस का एक गुलदस्ता। और इनमें बाय चांस कभी कोई और कैंग वेरिएंट इमर्ज ना हो जाए तो इसके लिए भी 2 फुल प्रूफ स्टेप्स लिए। लाइक पहले तो इस सीक्रेट टाइमलाइन को एक सिंगल टाइम लूप में डाल के रख दिया। फिर दूसरा, मल्टीवर्स से ऐसे रैंडम वेरिएंट्स को इकट्ठा करके TVA नाम का एक और बनाया जो कि मेक श्योर करें कि उसका ये सीक्रेट टाइमलाइन वैसा ही चलता रहे जैसे उसने डिजाइन किया था। बट सब कुछ वैसा ही चल रहा होता तो मैं वीडियो थोड़ी बना रहा होता, क्योंकि TVA के भाई ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण और हमारे अगले चैप्टर का उच्चारण नेक्सस इवेंट्स है। लाइक बेसिकली अगर सीक्रेट टाइमलाइन में कोई बीइंग कुछ ऐसा करे जो कि कैंग की स्क्रिप्ट के टोटल बाहर का हो, जिसे नॉर्मली होना नहीं चाहिए था, तो वहां से एक सेपरेट ब्रांच टाइमलाइन क्रिएट होता है और उसी मूवमेंट को ही नेक्सस इवेंट कहते हैं। और कैंग ने एग्जैक्टली इसीलिए ही TVA को बनाया था ताकि TVA भाई इन्हीं नेक्सस इवेंट्स को इरेज करके ब्रांच टाइमलाइंस को प्रिवेंट करे, सो दैट इन ब्रांच टाइमलाइन से आगे जाके कोई और कैंग का वेरिएंट उत्पन्न ना हो जाए। रिस्क भाई कतई लेने का नहीं। एंड इवन इफ TVA फेल भी हो गई इन ब्रांच टाइमलाइंस को ऐसे रोकने में, तो बाबू साहब ने एक बैकअप प्लान बना के भी रखा था, टाइम लूप, जो कि ब्रांच टाइमलाइंस के एक सर्टेन लिमिट पे पहुंचने के बाद एक कंप्लीट रीसेट कर देता है, जिसमें सीक्रेट टाइमलाइन को छोड़कर उससे जुड़े हुए सारे ब्रांच टाइमलाइंस इरेज हो जाते हैं। मतलब बेसिकली कैंग साहब ने एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया था जिसमें चाहे कुल्हाड़ी पेड़ को काटे या पेड़ ही कुल्हाड़ी पे गिर जाए, दोनों ही सिनेरियोस में फल तो इन्हीं को ही मिलने थे। बट कब तक? क्योंकि फिर हमारे बगीचे के माली लोकी अपने ही एक थर्ड सिनेरियो के साथ है, जिसके बाद पूरा मल्टीवर्स खुल गया। लाइक अगर तुमको याद हो तो लास्ट एपिसोड में हमारे लोकी ने ही हू रिमेन्स को कहा था कि वो उसके वेरिएंट से लड़ता रहेगा जब तक मम्मी घर ना बुला ले। तो ही हू रिमेन्स ने रिप्लाई किया था कि लोकेश बाबू तुम जो भी कर लो आउटकम एक ही होगा, मेरा वापस आना। तो लोकी ने हमारे उसी टाइम पीछे एक बोर्ड पे नजर डाली थी और जो इक्वेशन देखा उसने, दैट चेंज्ड एवरीथिंग। लेट मी एक्सप्लेन, गहराई में जाएंगे, गॉगल्स पहन लो। लाइक कैंग साहब बेसिकली तब तक एक कम्यूटेटिव क्वांटम थ्योरी फॉलो कर रहे थे, एक ऐसी थ्योरी जिसमें इक्वेशन का ऑर्डर चाहे कुछ भी हो बट रिजल्ट भाई हमेशा सेम ही आता है। लाइक 1+2 हो यानी सिल्वी को रोकना हो या 2+1 यानी टाइम लूम को बचाना, रिजल्ट हर बार 3 ही होगा। एंड में कैंग ही कुर्सी पे होंगे। तो लोकी ने हमारे इसीलिए नॉन कम्यूटेटिव थ्योरी का सहारा लिया, जो कि ऑब्वियसली टोटल अपोजिट था कैंग वाले से। लेकिन इसमें इक्वेशन का ऑर्डर बदलता है तो रिजल्ट भी बदल जाता है। तो इसीलिए साहब जी ने फिर ना लूम को फटने से बचाया ना सिल्वी को रोका, खुद ही सीधा जाके उस टाइम लूम को उड़ा दिया और सारे टाइमलाइंस यूनिवर्सेस को पकड़ के बैठ गए। और अगर तुम सोच रहे हो ये पीपल का पेड़ है पूरा मल्टीवर्स है, तो घंटा ये और भी बड़ा होगा, क्योंकि ब्रांचेस हमारे बढ़ते जाएंगे और यूनिवर्सेस और भी बनते जाएंगे। बिकॉज अब जब मल्टीवर्स पूरी तरह से अनलीस्ड है और इसके ऊपर भी कोई प्रूनिंग वूनिंग है नहीं, तो यहाँ फिर जो भी हमारे इन्फिनिट नंबर ऑफ लोग होंगे और वो जो इन्फिनिट नंबर ऑफ नेक्सस इवेंट्स क्रिएट कर रहे होंगे,
होंगे उनसे भाई धड़ाधड़ ब्रांच टाइमलाइंस बनती जा रही होंगी। ब्रांच का ब्रांच, ब्रांच का ब्रांच का ब्रांच चलता ही रहेगा। और काजू कतली खाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हमारे दो पैरेलल यूनिवर्सेस के ब्रांच टाइमलाइंस एक दूसरे से टकराएंगे, गेस व्हाट, इनकर्जन्स होंगे। लाइक हाँ, पराई यूनिवर्स में जाके हीरोगिरी करने से तो होंगे ही, बट मोस्टली ऐसे ही होंगे। होंगे क्या, हो रहे हैं। ये तो सी हल्क ने कोई पुण्य किया होगा जो एमसीयू वाले रात को चैन से सोते हैं। फिर इसके बाद अपने प्यारे स्पाइडरवर्स की बात करें तो ये भी मल्टीवर्स ही है, बट जैसे हमारे मल्टीवर्स को लोकी पकड़ के बैठे हैं, तो स्पाइडरवर्स में वैसे ही हर यूनिवर्स वेब ऑफ लाइफ से जुड़ा हुआ है। और वो भी हर ऐसा वैसा यूनिवर्स नहीं, सिर्फ वही पर्टिकुलर यूनिवर्सेस जिनमें या तो कभी कोई स्पाइडर एंटिटी रहा करता था, है, या आगे जाके रहेगा। और मेगोलोहारा हमारे उन्हीं सारे यूनिवर्सेस को मॉनिटर करते हैं। और आई नो शायद ये भी सोच रहे होंगे कि फिर हमारे अर्थ 838 फॉक्स यूनिवर्स, इवन स्पाइडरवर्स में भी 616B, 1610A, ये कौन से यूनिवर्सेस हैं, ब्रांच या पैरेलल? तो ये देखो, ब्रांच भी हो सकते हैं और पैरेलल भी, बट स्पेसिफिकली अगर कोई ऐसा 1610A, 616B ऐसे कुछ दिख जाए तो झट से भाई जान लेना कि ये ब्रांच टाइमलाइन ही है, और वो भी ब्रांच का ब्रांच। लाइक सपोज मान लो अर्थ 616 प्राइम अर्थ है, फिर उससे एक ब्रांच निकलेगा अर्थ 838, फिर उससे दो और निकलेंगे, तो यहीं पे ही अर्थ 838 से निकले हुए ब्रांचेस को 838A, 838B एंड सो ऑन ऐसा कहा जाएगा। बस फर्क इतना है कि स्पाइडरवर्स वाले लेटर्स यूज करते हैं और टीवीए वाले नंबर्स। फिर इसके बाद बात करें दो सबसे इंटरेस्टिंग चीज इस मल्टीवर्स सागा के, यानी ब्लैक होल्स और पॉकेट डिमेंशंस की, तो ये दोनों ही देखो यूज करने आ गए, तो इनसे अच्छा कोई है नहीं, बट कर नहीं पाए तो इनसे बुरा भी कोई है नहीं। लाइक पहले तो हमारे पॉकेट डिमेंशंस की बात करें, लाइक क्वांटम रियल में गैप जंक्शन, कैंक्स का काउंसिल भी मान सकते हो, तो ये सारे के सारे देखो एवरी सिंगल वन हमारा स्पेस टाइम के बाहर, यानी यूनिवर्सेस के बाहर ही एग्जिस्ट करते हैं। और इसीलिए ही ना कि ओनली इनमें फ्लो ऑफ टाइम वगैरह सब अलग होता है, बट ये भाई एक तरह से सारे यूनिवर्सेस को जाने का रास्ता भी है, बस स्टेशन ही मान लो। इवन ब्लैक होल्स तो इनसे भी ऑसम है, क्योंकि ना कि ओनली ये मल्टीवर्स को कंटेन करते हैं, बट दूसरे यूनिवर्सेस ट्रैवल करने के लिए ये गेटवे भी बन सकते हैं। एंड इवन अगर यूज करने लायक सफिशिएंट पावर भी है, तो इन्हें इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि हमारे अपने एरिसम ने किया था। चिंता मत करो, अवेंजर्स से जल्द ही कोई ब्लैक होल में कुत्ते दिखेंगे। तो हाँ गाइस, आज के लिए यही सब था। और मल्टीवर्स घूमने के बाद अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक कर दो, पेट्रोल तुम्हारा थोड़ी है। और ऐसे ही रापचिकदार मल्टीवर्सल कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और इसी के साथ मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।